रात में जागने वाली बहू। ये उस जमाने की बात है जब देश में नए नए कॉल सेंटर खुले थे। लड़के लड़कियों को जल्दी से पैसे कमाने के लिए यहाँ आसानी से नौकरी मिलती। माँ मेरी नौकरी लग गई है और पता है पैसे कितने हैं? जो दीदी MBA करके कमाती है उससे भी ज्यादा। देख, पढ़ा लिखा होकर नौकरी करेगी ना तो आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। हाँ तो मैं पढ़ाई भी करूंगी और काम भी करूंगी क्योंकि मेरा काम है रात का, नाइट शिफ्ट। ना ना, मेरे घर के बच्चे रात को बाहर नहीं जाते। अरे रात को बाहर जाना बेटा ठीक नहीं माना जाता। कैसी बात कर रही है माँ? क्यों ठीक नहीं माना जाता? अरे मैं बोल रही हूँ ना सब ठीक है। अरे पर रात को क्यों बेटा? हाँ, रात को क्यों? निक्की हंसती है कि माँ भी ना कितनी भोली है। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन माँ की सोच वहीं की वहीं है। अरे भारत में रहकर लोग अमेरिका, लंदन के काम किया करते हैं तो होगा ही ना रात में यहाँ काम, जब वहाँ दिन होगा। क्यों? माँ को समझ में उतना ही आता है जितना आम औरत को। लेकिन अब निक्की का रात भर काम करना उसकी रातों की नींद को खत्म कर देता है। निक्की, कल से 2 दिन की छुट्टी है ना तेरी, तो हम नानी के घर चलेंगे, ठीक है? माँ कल की कल देखेंगे। निक्की अगले दिन छुट्टी के कारण सो रही होती है कि माँ, अरे ये क्या है, रात को तो तेरी छुट्टी है, रात में सो लेना। लेकिन निक्की तो मानो नींद में दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाती है। देर शाम जब वो सोकर उठती है तो माँ कुछ खाने को दे देना। लेकिन माँ उसे कहीं नहीं दिखाई देती। माँ कहाँ चली गई माँ? फ़ोन लगाकर पूछती हूँ। निक्की माँ को फ़ोन करती है तो वो नानी के घर में होती है। क्या है माँ, तू मुझे भी साथ में ले जाने वाली थी ना? हाँ तो क्या करूँ, तुझे सोते वक्त ही उठा लूँ? कब से बोल रही थी कि उठ, नानी के घर चलना है, जल्दी उठ। लेकिन तू तो न जाने कौन से कुंभकर्ण की नींद में डूबी थी। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ, फ्रिज से खाना गर्म करके खा ले। निक्की खाना खाकर कमरे में जाती है और घड़ी देख रही होती है। शाम के 8 बजे होते हैं। 2 घंटे बाद फिर सोने का वक्त हो जाएगा। आज तो ऑफिस भी नहीं है, खूब सोऊंगी। लेकिन ये क्या, पूरी रात में निक्की को एक झपकी भी नहीं आती। वो कभी बाहर घूमे तो कभी अंदर, कभी छत पर तो कभी आंगन पर। आधी रात को माँ आंगन में परछाई देखकर डर जाती है। भूत, भूत, हम लोगों के घर में भूत है। अरे कैसी बात कर रही हो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं होता। अरे वो देखिए ना जी। पिताजी भी डंडा लेकर आंगन में जाते हैं। लेकिन ये क्या? अरे निक्की, तू रात के 2 बजे क्या कर रही है आंगन में? हाय रे हाय, ये घर से भाग तो नहीं रही है ना? निक्की प्लीज बेटा, घर से भागना नहीं, तुझे कसम है। माँ बस भी करो, क्या सारा दिन ड्रामे वाले सीरियल देख देख कर ड्रामा क्वीन बनती जा रही हो? माँ प्लीज, मुझे नींद नहीं आ रही है। कॉल सेंटर में काम कर कर के मेरी रात की नींद खत्म हो गई है। माँ समझ जाती है कि भाई वक्त आ गया है, इस लड़की की नौकरी छुड़वा दो या फिर शादी करवा दो। अब नौकरी तो बेटी छोड़ने से रही तो हो जाती है निक्की की शादी रिक्की से। अरे यार, ये रात भर तुम भूतनी की तरह जगी क्यों रहती हो? कौन कहता है कि रात में भूतनी जगती है? क्यों? जो लोग दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, क्या वो लोग नहीं जगते हैं? अरे यार, मैंने तो सिर्फ विदेश में पढ़ाई की है, विदेश के लिए काम कभी नहीं किया। वैसे पता है क्या, मैं विदेश से आया था ना तो कुछ दिन रात में सो ही नहीं पाया था। फिर ठीक कैसे हुए थे? जब रात में जगते थे तो क्या करते थे? मैं वो काम जो दिन में करना चाहिए वो रात में कर लेता था। खैर चलो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने चला। अब पति तो खर्राटे लेकर सो जाता है, लेकिन निक्की को नींद नहीं आती। फिर अगले दिन, निक्की बहू जरा चाय तो लाना। और मेरे लिए गर्म पानी। मेरा नाश्ता कहाँ है निक्की? लेकिन निक्की कहाँ से जवाब दे, वो तो कमरे में रात भर जगी थी तो अब नींद ले रही थी। ओह माँ, मैं बताना ही भूल गया, निक्की को ना रात को नींद ही नहीं आती तो वो अब सो रही है। माँ प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता बना देना। बेटे के लिए नाश्ता बनाएगी तो मेरे लिए पानी गर्म कर देना। और हाँ वो बस अब क्या, निक्की के दिन में सोने के कारण घर का सारा काम सास को करना पड़ता। वो समझ नहीं पाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। जिस बहू की डोली वो इस अरमान से लेकर आई थी कि खूब सारा काम कराएगी और खुद आराम करेगी,
तो बहू आराम फरमा रही है और सास कुछ दिनों बाद। अरे क्या है, क्या बोले जा रही हो खुद से? सब ठीक तो है ना? ये नहीं चलेगा भाई, साफ बात है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ये नहीं चलेगा। बड़बड़ करती सास बहू के कमरे में जाती है। क्या है सासू माँ, क्या लेकर आई? चाय है ना? नहीं बहू, चाय नहीं, नसीहत लेकर आई हूँ। मैं यहाँ तुझे आराम कराने नहीं लेकर आई। अब से तुझे भी घर का काम देखना होगा। माँ जी, आप मुझे रात का कोई भी काम दे दे, मैं कर लूंगी, लेकिन दिन में तो मुझे नींद ही आती है। वाह जी वाह, क्या बात हुई। अरे साफ साफ बात करना तो बहू कोई तुझसे सीखे क्यों? सास बहू को खूब जली कटी सुनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद बात तो माँ जी की सही है। अरे बहू दिन भर आराम करे तो कौन सी सास है जो बर्दाश्त करेगी? ना, मैं तो आज रात से काम करना शुरू कर दूंगी। अब बहू सारी रात खाना बनाती, बर्तन धोती और घर का सारा झाड़ू पोछा करती, फिर सुबह सो जाती। सास खुश तो थी, लेकिन क्या ये खुशी परमानेंट थी? माँ क्या है, 2 दिन से देख रहा हूँ, ऑफिस में खाना खराब हो जाता है, दाल में से बदबू आने लगती है। ये पुराना खाना क्यों देती हो टिफिन में? तभी एक पड़ोसन आती है। क्या बात है, सुबह के 11 बज रहे हैं और घर इतना गंदा? अब वो क्या है ना, सुबह का आना जाना लगा रहता है तो अरे तो सबके आने जाने के बाद झाड़ू लगाया करो। फायदा क्या है ऐसे झाड़ू पोछा लगाकर, जो घर को गंदा ही रखे। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन सास को बात भी सही लगती है। लेकिन वो करे तो क्या, कैसे बहू को रात की जगह दिन में जगने को कहे? तो फाइनली सास को आइडिया आ ही जाता है। बहू, वो ना मेरी सहेली की भाई की कंपनी है, वो लोग रात को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, वो भी रात को। तुम ना घर के काम के साथ साथ पैसे भी कमा सकती हो, क्यों? सही रहेगा ना? सास के कहने पर बहू काम तो शुरू कर देती है, लेकिन घर के काम के साथ कमाई का चस्का। अगले रोज किचन में। अरे बहू, तू कैसे? आज रात को काम नहीं किया क्या? माँ जी मुझे माफ़ी कर दे, मैं अब दिन में ही काम करूँगी, रात को नहीं। मेरे बस की नहीं है रात को इतना सारा काम करना।